नमस्कार दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यूट्यूब चैनल मैंने नया शुरू किया है सर। मेरे चैनल का नाम एसजी फिनवेस्ट है। एसजी फिनवेस्ट, एसजी मेरा नाम है सर, शिवेंद्र गुप्ता। फिनवेस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेके दोनों को मिला के मैंने फिनवेस्ट बनाया है, एसजी फिनवेस्ट। इसमें हम फाइनेंस से संबंधित और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। उनसे संबंधित सारी जानकारी मिलेगी कि हम बिना होम लोन के मकान कैसे बना सकते हैं और अपनी लाइफ को ईएमआई फ्री कैसे जी सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। होम लोन लेने जा रहे हैं आप, मकान खरीदना है आपको, बनाइए, मकान बनाइए, बट होम लोन पर नहीं। कैसे बनाना है आपको? बिना होम लोन के मकान बनाना है। होम लोन एक बार आपने ले लिया, आपका जीवन दुखी हो जाएगा सर, त्रस्त हो जाएंगे आप। आगे आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कि बाकी चीजें मैं कहां से करूं, कैसे करूं। एक बार इंसान होम लोन ले लेता है, फिर उसके बाद वो 20 साल तक उसी ईएमआई के दलदल में फंसा रहता है, जीवन भर उससे निकल नहीं पाता है। जब तक नौकरी रहती है बेचारा होम लोन देता रहता है और उसके बाद जब रिटायर होता है तो भी होम लोन खत्म नहीं होता। रिटायरमेंट के पैसे से होम लोन चुकता करता है। मतलब एक बार आपने होम लोन ले लिया, आपकी पूरी जिंदगी खत्म। ना आप अपने सैलरी का एंजॉयमेंट कर पाते हैं, ना आप अपने बच्चों के साथ कोई एंजॉयमेंट कर पाते हैं, ना आप अच्छी गाड़ी का सपना देख पाते हैं। अगर गाड़ी का सपना देखते हैं तो वो भी आप ईएमआई पे देखते हैं। मतलब जीवन पूरा आपका ईएमआई पर ही आगे से बीतता है। तो होम लोन, जरूरी नहीं कि होम लोन लेकर ही आप मकान बनाए, बिना होम लोन लिए मकान बनाया जा सकता है। तो मेरे कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हासिल किए हैं, तो वो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि बिना होम लोन लिए आप मकान कैसे बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मकान विदाउट होम लोन। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कमेंट में करेंगे मकान क्यों लिखा है, हाउस लिख देते। लीजिए सर, हाउस लिख दिया। हाउस, मकान विदाउट होम लोन। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपने होम लोन ले लिया तो आपको क्या क्या समस्याएं आएगी। आज की डेट में किसी भी मेट्रो सिटी में, किसी भी अच्छे शहर में अगर आप मकान लेने जा रहे हैं तो 50 लाख रुपए उसका एस्टिमेट मान लीजिए। छोटा छोटा एस्टिमेट समझेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा। 50 लाख रुपए का होम लोन मकान, 50 लाख रुपए का मकान है। इसके लिए आपको 20% डाउन पेमेंट देना होगा। 20% डाउन पेमेंट देना होगा। इसको मार्जिन मनी भी कहते हैं। 20% डाउन पेमेंट कितना होता है? 20% 10 लाख रुपए। 50 लाख का 20% 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे आप। इस डाउन पेमेंट को आप अपनी अब तक की सारी जमा पूंजी, चाहे वो आपका सेविंग हो, चाहे आपका पीपीएफ हो, चाहे आपका जीपीएफ हो, एफडी हो, कहीं ना कहीं से अपनी सेविंग से आप अपना पूरी सेविंग तोड़ के आप इसमें 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देंगे सेविंग से। इस डाउन पेमेंट के बाद आपकी सेविंग ज्यादातर खाली हो चुकी होगी। ठीक है, 10 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट देने के बाद आपको 40 लाख रुपए का होम लोन लेना होगा। होम लोन कितना सर? 40 लाख रुपए, जिसकी 20 साल के लिए किस्त, अगर आप 20 साल के लिए भी लेते हैं, 20 ईयर्स,
20 ईयर्स के लिए आप लेते हैं तो आपकी किस्त लगभग 35,000 रुपये आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, हमने मोटा मोटा ले लिया है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 35,000 रुपये आपकी किस्त आएगी। 20 साल के लिए आप 35,000 रुपये EMI देंगे। मान लेते हैं आपकी तनख्वाह 70,000 रुपये है। 70,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, 35,000 रुपये EMI चली गई, 35,000 रुपये बचता है। आपके पास बचा 35,000 रुपये। इस 35,000 रुपये में से आपको 2 बच्चे अगर आपके पास हैं, 2 चाइल्ड, तो 12,000 रुपये उनके एजुकेशन पे आपको खर्चा करना है। हर मंथ हम मान ले रहे हैं 12,000 रुपये प्रति एजुकेशन पे आप खर्चा करेंगे अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपका कितना पैसा बच गया? 23,000 रुपये। आपका 23,000 रुपये बच गया सर। 23,000 रुपये में से घर का खर्च निकाल दीजिए आप 10,000 रुपये। हाउस अलाउंस आपने 10,000 रुपये निकाल दिया। अब आपके पास बचा 13,000 रुपये। आपका बचा 13,000 रुपये। 13,000 रुपये में से आप 8,000 रुपये रेंट निकाल दीजिए अपने मकान का। 8,000 आपका रेंट निकल गया। बचा आपके पास 5,000 रुपये। 3,000 रुपये आप ऑफिस जाने आने का या अपना पर्सनल डेली एक्सपेंस आप जोड़ लीजिए, 3,000 रुपये। लास्ट में आपके पास बच कितना रहा? ये 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हम खर्च करना चाहें सर ये भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 2,000 रुपये बच्चों की, कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी आपको सर्दी जुकाम हो गया, कुछ भी खर्च आ सकता है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च के लिए आपने रख लिया, ठीक है सर। तो देख रहे हैं आप कि आपका 70,000 रुपये में से 35,000 रुपये में आपका सारा खर्च आ गया। लास्ट में आपके पास बचता है अकाउंट में 0। 35,000 रुपये आपकी होम लोन की EMI चली गई। अब आप जीवन भर सैलरी बढ़ने का वेट करेंगे, कहीं और की इनकम हो नहीं सकती आपकी, क्योंकि आप जॉब में हैं। अगर आपने कहीं जॉब के लिए, कहीं और कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, देख रहा हूं, मार्केट में लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, तो ज्यादातर लोग जो सैलरीड पर्सन है वो बस अपनी जॉब ही कर पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं बचता है कुछ और करने के लिए कि अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सके। उनको ले दे के उनको वेट करना पड़ता है अपने सैलरी इंक्रीमेंट का, ठीक है दोस्तों। अब बिना होम लोन के लिए आप अपना मकान कैसे बना सकते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। यहां तक का सारा कैलकुलेशन आपने देख लिया। अगर आपने होम लोन ले लिया तो ना आप अपनी गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, ना और कहीं बाहर घूमने फिरने जाने का सोच सकते हैं। कोई भी अगर आपका कोई फंक्शन आ गया, 2-4-10,000 उसमें खर्चा हो जाना होता है, कहीं शादी विवाह हो गया वहां पर खर्च होना होता है। तो आप कुल मिला के अपने इस EMI के दलदल में फंसे रहेंगे, पूरा आने वाले 20 साल तक पूरा EMI के दलदल में आप फंसे रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि होम लोन लिए मकान कैसे बना सकते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। 35,000 रुपये आप दे रहे थे होम लोन की EMI, इसको अभी आप EMI में नहीं देना है। ये 35,000 रुपये अब आपके हैं। अभी भी आपकी तनख्वाह 70,000 रुपये ही है, ठीक है सर। इस 35,000 रुपये को लगाएंगे आप ETF में। ETF या SIP, आप ETF में लगाएंगे या SIP में लगाएंगे। अगर आपको ETF की नॉलेज नहीं है सर, तो आप कोई भी फाइनेंस चैनल देख के आप ETF की जानकारी ले सकते हैं, SIP की जानकारी ले सकते हैं। 12% से लेके 42% तक का रिटर्न ये कंपनियां देती हैं। ये पैसा आपका म्यूचुअल फंड में लगता है। लोगों की भ्रांतियां है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, शेयर मार्केट में रिस्क होता है। शेयर मार्केट में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, लॉस हो सकता है, बट आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में जाना है।
इसमें आपका लो रिस्क होता है, हाई गेन होता है। डिपेंड करता है कि आपने कैसा फंड चुना है या आपने पैसा जहां इन्वेस्ट किया है उस कंपनी ने आपके फंड को कैसे मैनेज किया है। ठीक है सर। हम मान लेते हैं कि मिनिमम 12% का रिटर्न आपका ईटीएफ पे आ रहा है। आप अपने मोबाइल में एसआईपी कैलकुलेटर खोलिएगा, 10 साल का टेन्योर डालिएगा और 35,000 रुपए एसआईपी डालिएगा। कैलकुलेटर आपको बताएगा 82 लाख रुपए से लेके 88 लाख रुपए तक का फंड वैल्यू आपका बन चुका होगा। कितने सालों में? 10 साल के लिए। सिर्फ 10 सालों में आपका फंड वैल्यू 88 लाख रुपए तक बन चुका होगा। अब आप क्योंकि 50 लाख रुपए का मकान ले रहे थे, 10 साल बाद मैं मान लेता हूं वही मकान 10 लाख रुपए ज्यादा मूल्य का हो गया, तो आप 60 लाख रुपए का मकान ले लीजिए। ज्यादा महंगाई अगर आ गई है तो गई है, समझ लेते हैं कि इसको 60 लाख ना लेके आप 70 लाख रुपए का मकान ले लीजिए। मान लेते हैं वो 50 लाख का मकान आपका 70 लाख रुपए का हो गया। अभी भी आपके पास 12 लाख रुपए से बचते हैं। अगर आपके पास 82 लाख रुपए है, मैं 82 ही मान के चल रहा हूं, अगर आपका 82 लाख रुपए भी फंड वैल्यू होता है तो आप 12 लाख रुपए उसमें से 70 लाख निकाल दीजिए, हाँ, अपने मकान के लिए, और 12 लाख रुपए आपका सेव बचता है। अब इस कैलकुलेशन में आपको ना तो अपना जीपीएफ तोड़ना पड़ा, ना किसी से उधार लेना पड़ा, ना आपको ईएमआई देनी पड़ी, ना आपको अपने खर्चे की कटौती करनी पड़ी, ना आपको अपने घूमने फिरने में या कहीं छुट्टी मनाने में कोई कटौती करनी पड़ी, ना अपने गार्जियन को किसी को मना करना पड़ा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से करूं। ठीक है सर। 12 लाख रुपए को आप अपनी जो भी इच्छा हो, आप जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर दीजिए। 70 लाख रुपए आप अपने मकान में लगा दीजिए। जो पैसा रिटायरमेंट के पैसे से आप मकान क्लोज करना चाह रहे थे, होम लोन क्लोज करना चाह रहे थे, उस पैसे को आप अपना इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में या एफडी में, जिससे कि आपको मंथली आपके पूरी जो बची हुई पूरी लाइफ है उसमें आपको रिटर्न मिल सके, आपकी लाइफ जैसे सैलीड पे चल रही थी वैसे ही चलती रह सके। इसके लिए जरूरी है कि सही जगह आप इन्वेस्ट करें और सही पैसे का उपयोग करें। तो दोस्तों, कैसा रहा ये मेरा होम लोन का सेशन, और जिसमें कि मैंने आपको बताया कि बिना होम लोन लिए आप मकान कैसे खरीद सकते हैं और बिना किसी तरह की अपने खर्चों में कटौती किए हुए, बिना किसी तरह का आपको झंझट में फंसते हुए अपनी पूरी लाइफ आजादी के साथ बिता सकते हैं। तो सर, मेरे इस कैलकुलेशन से अगर आप सहमत हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं आपको नई नई जानकारियां आगे देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।